नेक्स्ट जो है हम बायो का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, क्लास 10th का। जिसका नेम है लाइफ प्रोसेस। जीवन प्रक्रिया या जीव प्रक्रिया, जीवन प्रक्रिया, कुछ भी कह सकते हैं, वो पढ़ेंगे। इसमें नॉर्मली आपने 8th में जो पढ़ा है, 9th में जो पढ़ा है, उसी को थोड़ा सा एलेबरेट करके बताया गया है। ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन में है नहीं, फिर भी हम एक बार इसको रिपीट कर लेंगे। सबसे पहले पता है कि लाइफ प्रोसेस क्या है या लाइफ क्या है, और लाइफ प्रोसेस के अंदर हम लाइफ किसको कहते हैं, जिसमें क्या हो, लिविंग थिंग्स हो, सराउंडिंग वर्ड्स में जितने भी हमारे आसपास जितना भी सराउंडिंग वर्ड्स है, उसके अंदर जो भी लिविंग थिंग है, उनके अंदर एक पर्टिकुलर लाइफ चलती है, उनका रहना, खाना और रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलती है, और उस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे उनकी लाइफ प्रोसेस चलती है, क्या प्रक्रिया है, सबका प्रोसेस कैसा है और क्यों है डिफरेंट। तो बट सबसे पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि लाइफ के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर हमने थिंग्स को जो भी है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट है लिविंग थिंग्स एंड अदर है नॉन लिविंग थिंग्स। एक को हम बोल रहे हैं सजीव और एक को बोल रहे हैं निर्जीव। अब 9th 7th तक 6th तक तो हमने ये पढ़ा है कि जो सांस लेते हैं, जो चल सकते हैं, वो सब सजीव होते हैं, जो नहीं कर सकते वो निर्जीव होते हैं। बट अब हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाएंगे इसका, 10th में आ गए हैं तो उसके हिसाब से हमें डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो अगर एक लिविंग थिंग की या सजीव की अगर हम डेफिनेशन दें तो वो क्या डेफिनेशन रहेगी, तो क्या है, सजीव एक संगठित तंत्र है जो बहुत सारे संयुक्त अणुओं से मिलकर बना है और इसमें कुछ अनिवार्य प्रक्रियाएं जैसे जनन, श्वसन, वृद्धि आदि होती है। तो ये तो सजीव की एक डेफिनेशन हो गई। और भी आज अगर आप दूसरी बुक्स लेंगे, दूसरी गाइड्स लेंगे, तो आपको डिफरेंट टाइप की जो है डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग थिंग्स आर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल made up with complex molecule with have obtained some certain process like reproduction, respiration, growth and other things। ठीक है, ये सारी चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। इंग्लिश में भी बोल दी मैंने इसको और हिंदी में भी बोल दी। अब उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और नॉन लिविंग थिंग क्या हो जाएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट do this type of activities is called non-living things, or can be made up with simplest compound, simplest molecule से बने होते हैं। वो भी molecule से तो बने हैं, संयुक्त बहुत सारे उनमें भी molecule है, लेकिन वो ये सारी प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो क्या है, निर्जीव है। अब क्या क्या प्रोसेस है सजीवों में, सजीवों की क्या क्या प्रोसेस है वो सब हमने पढ़ी हुई है। सबसे पहला अभी बोला श्वसन, रिप्रोडक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। सेकेंड है
रिप्रोडक्शन, जनन, थर्ड क्या है, ट्रांसपोर्ट, चलन, गमन, दोनों में से जो भी बोलते हो। फोर्थ है एक्सक्रेशन, उत्सर्जन। फिफ्थ है ग्रोथ, वृद्धि। सिक्स्थ है न्यूट्रिशन, पोषण। सेवंथ है डिग्रेडेशन, या जिसको हम बोलते हैं जरण। जरण का मतलब होता है गोइंग टू इन द प्रोसेस ऑफ डेथ, कि धीरे धीरे क्या होता है, लिविंग थिंग्स एक ना एक दिन क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या होती है, एक लिविंग थिंग्स में होती है। मेन चीज़ों, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन अभी हम मेन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में हो जाएगी, सजीवों में हो जाएगी। अब निर्जीवों में क्या होता है, ये सारी प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि सजीव और निर्जीव में डिफरेंस बताइए, या आपको लिखना पड़ा कि क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो 8th में तो आप छोटे छोटे टॉपिक्स में लिख देते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे हम उसको। अब सजीवों और निर्जीवों में डिफरेंस पढ़ेंगे। अब 8th 9th तक तो आपने नॉर्मल से सेंटेंस बनाए होंगे, लेकिन अब 10th के हिसाब से थोड़े से अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सजीव यानी कि लिविंग, नॉन लिविंग। फर्स्ट है सजीव एक अनगिनत यौगिकों, अणुओं से मिलकर बना एक स्वयं निर्मित तंत्र है। स्वयं निर्मित का मतलब सेल्फ बिल्ट organization. What? A living thing has a self-built organization consisting a complex compound and molecule. ठीक है, इंग्लिश में भी बोल दिया मैंने। अब यहाँ क्या आ जाएगा, निर्जीव, यह एक सीमित प्रक्रियाओं का तंत्र है। यह स्वयं निर्मित नहीं है। ठीक है, ये सेल्फ बिल्ट है, ऑर्गेनिक। आपने लिविंग थिंग देखा होगा, खुद ही रिप्रोड्यूस करती है। और यहाँ निर्जीव चीज़ों को या नॉन लिविंग थिंग को या तो कोई बनाता है, सिंथेटिक होती है, और खुद भी बनती है तो वो लिमिटेड है, वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकती। ठीक है, सेकेंड है सजीव बाहरी वातावरण से सरल अणुओं को लेकर उन्हें एक जटिल जीव द्रव्य में परिवर्तित
करते हैं। कुछ की इंग्लिश बता देती हूँ मैं। सजीव बाहरी वातावरण से लेकर जीव द्रव्य मीन्स प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स ऑब्टेन सिंपल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ कॉम्प्लेक्स प्रोटोप्लाज्म। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटोप्लाज्म, हम फूड खाते हैं, एनर्जी लेते हैं और उसको हमारी सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है जीव द्रव्य में, उसमें परिवर्तित कर देते हैं। बाहर से सिंपल चीज़ें लेते हैं और उनको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बदल देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, इनमें ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है। इनमें ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। थर्ड क्या हो जाएगा, सजीवों में वृद्धि व विकास होता है। वृद्धि मीन्स ग्रोथ, विकास मीन्स डेवलपमेंट। तो लिविंग थिंग्स में क्या होता है, लिविंग थिंग्स हैज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर द डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। ग्रोथ का मतलब होता है साइज में बढ़ना, वेट में बढ़ना, और डेवलपमेंट का मतलब होता है मेंटली बढ़ना, फिर माइंड आपका इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। आप में नई नई चीज़ें लर्निंग सीख रहे हो आप, तो ये सारा डेवलपमेंट में आ जाएगा। तो दोनों वर्ड्स अलग अलग है। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा फोर्थ में, इनमें ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। अब ऐसे ही हो जाएगा फिफ्थ, सॉरी थर्ड था ना, थर्ड फोर्थ। इनमें बाहरी वातावरण को महसूस करने व उनसे सुरक्षित रहने की क्षमता होती है। यहाँ पे फिर वही आ जाएगा फोर्थ, ऐसा इनमें ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। यह बाहरी वातावरण के साथ नष्ट होते रहते हैं। सर्दी, गर्मी, बारिश, इन पे इनका असर होगा और ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ तक किया था, फिफ्थ, इनमें एक निश्चित जीवन चक्र व समयावधि। जीवन चक्र मीन्स, जीवन चक्र का मतलब होता है लाइफ साइकिल, और टाइम स्पैन, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, टाइम स्पैन। और इधर क्या हो गया, जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल, ठीक है। तो इनमें एक निश्चित जीवन चक्र व समयावधि होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें कोई जीवन चक्र या समयावधि नहीं होती। देखिए चीज़ें वही है, सेम है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पायरेशन है, पर उसको ही हमने लैंग्वेज चेंज कर दी क्योंकि अब 10th के अकॉर्डिंगली हमें करना है, ठीक है। सिक्स्थ है, इनमें अपने आप के समान जीवों को
उत्पन्न कर अपनी संतति को बढ़ाने की क्षमता है। और इनमें क्या हो जाएगा, इनमें संतति बढ़ाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। सेवंथ क्या हो जाएगा, यह समय के साथ साथ जीर्णता को प्राप्त करते हैं। जीर्णता का मतलब होता है एजिंग। जीर्णता को प्राप्त करते हैं, यानी समय के साथ ये क्या हो जाएंगे, शॉर्ट में हम बोले तो क्या हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी, मरण को प्राप्त करेंगे, एजिंग को प्राप्त करेंगे। और इनमें क्या हो जाएगा, यह वातावरण के अनुसार नष्ट होते हैं। नष्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एजिंग और डिस्ट्रॉयड में डिफरेंस है। एजिंग का मतलब धीरे धीरे एज बढ़ती है, ग्रोथ होती है, फिर हमारी सेल्स धीरे धीरे डेड होने लग जाती है। और यहाँ क्या एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हो गए लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में। और यही आपको लिखने हैं 10th के अकॉर्डिंगली। अब वो पहले वाला नहीं कि इसमें श्वसन होता है, इनमें श्वसन नहीं होता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इनमें नहीं होता है, ये चीज़ अब नहीं करनी है। ठीक है, अब ऐसे लिखना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, और मेनली उसमें भी हम जो है एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे क्या प्रोसेस होता है। ठीक है।